नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत और राजपुर जापान आप सबों का स्वागत करता हूं। और आज का जो वीडियो है वो सहायक अध्यापक प्रधान शिक्षक या सीटेट डीएलएड या बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। विशेषकर हमारे जो सहायक अध्यापक हैं बीपीएससी से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं 100+ क्वेश्चन को मैं लेकर के आया हूँ और विकल्प के रूप में, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप लेकर के आया हूँ, ऑब्जेक्टिव टाइप्स। तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। और सबसे पहले मैं बता दूं कि सत्यप्रकाश सिंह है, भोजपुर से हैं। वे कह रहे हैं कि आपका वीडियो बहुत ही बढ़िया है, उपयोगी है। और अशोक कुमार अरवल के हैं, वो कह रहे हैं कि आपका वीडियो बहुत बढ़िया बन रहा है, आप जल्दी जल्दी वीडियो डालें। नथिंग बट ऑसम चैनल वाले वे कह रहे हैं कि आपका वीडियो हम जैसे शिक्षकों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे भोजपुर से, अरवल से और नथिंग बट ऑसम चैनल वालों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं 100+, ये क्वेश्चंस भारतीय संवैधानिक जो विकास हुआ, भारत के संविधान में जो विकास हुए उसी के आधार पर 100+ क्वेश्चंस हैं। और इन सबों का उत्तर मैं यहाँ पे देने की कोशिश करूँगा, यानी भारत का संवैधानिक विकास के आधार पर। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? 1773 ईस्वी में। किस एक्ट के तहत कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया? तो इसको हम कहेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। किस एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। कब आया? 1773 ईस्वी में। एक और चीज जानकारी के लिए बता दूं कि 1773 इसमें कंपनी के कामों को, कार्यों को आसान करने के लिए जो एक्ट आया। लेकिन देखिए क्या होता है, 100 साल बाद 1873 का जो एक अधिनियम आता है, उसमें कंपनी को पूर्णतः भंग करने का निर्णय लिया जाता है कि कंपनी कभी भी भंग हो सकती है। और उसको भंग किया गया 1784 ईस्वी में, 1 जनवरी 1784 ईस्वी में। ये एक इंपॉर्टेंट खबर मैंने दे दिया इसमें। अब आगे बढ़ रहे हैं हम कि किस एक्ट के तहत कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली? तो बस वही रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। केंद्रीय प्रशासन की नींव किस अधिनियम के तहत पड़ा? तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। आगे, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल की उपाधि कब दी गई? तो वही 1773 में। और ये किस एक्ट के तहत? तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। किन राज्यों के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया? तो मैं आपको बता दूं कि मुंबई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। किस एक्ट के तहत मुंबई और मद्रास को, एक दूसरा भी क्वेश्चन हो सकता है कि किस एक्ट के तहत मुंबई और मद्रास को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया? तो अब उत्तर होगा आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773। प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो प्रथम गवर्नर जनरल आपको लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, है ना। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया? तो सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया। कहाँ किया गया? तो कोलकाता में किया गया। कब किया गया? तो 1774 ईस्वी में किया गया। अर्थात इससे 3 क्वेश्चन बन गए। अब बात आ रही है कि उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाह इम्पे थे। और यह भी क्वेश्चन हो सकता है कि उच्चतम न्यायालय में अन्य जो 3 न्यायाधीश थे उनका नाम क्या था? तो चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड। अगला क्वेश्चन है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के 8 साल बाद, यानी 1781 में आया। कब आया? 1781 में आया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया? 1781 में आया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अंतर्गत क्या बदलाव हुए? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अंतर्गत बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल और बिहार, उड़ीसा के लिए भी कोलकाता सरकार को विधान बनाने का प्रावधान किया गया। आगे, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? तो पिट्स इंडिया एक्ट आपको 1784 ईस्वी में आया। कब आया? 1784 ईस्वी में। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या बदलाव हुए? तो पिट्स इंडिया एक्ट में दोहरा प्रशासन की व्यवस्था की गई। क्या? दोहरी प्रशासन। दोहरी प्रशासन कौन कौन सी? तो बोर्ड ऑफ, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि पिट्स इंडिया एक्ट में दोहरा प्रशासन कौन कौन था? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स।
अब अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स का प्रारंभ किस एक्ट के तहत किया गया? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स का प्रारंभ आपको पिट्स इंडिया एक्ट किसके तहत? पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किया गया। कब किया गया? तो 1784 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आगे हम फिर देखते हैं। तो चार्टर एक्ट कितने आए? चार्टर एक्ट आपको 4 आए। जो से चार्टर है तो 4 आए, और मैं आपको बता दूं कब कब आए। तो 1793 में, उसमें 20 साल जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 1813 हो जाएगा। फिर उसमें 20 साल जोड़ दीजिए 1833 हो जाएगा। फिर उसमें 20 साल जोड़ दीजिए 1853 हो जाएगा। तो चार्टर एक्ट आपको 4 आए। किस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को वेतन देने की शुरुआत की गई? तो 1793 चार्टर एक्ट के तहत, यानी चार्टर अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स और उनके कर्मचारियों को वेतन देने की बात की गई। कंपनी के अधिकार पत्र को किस एक्ट के तहत 20 वर्षों के लिए उसके अधिकार पत्र को बढ़ा दिया गया? तो 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट, 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। ईसाइयों को भारत में आने की इजाज़त 1813 के पहले नहीं थी, तो किस अधिनियम के तहत ईसाइयों को भारत में आने की इजाज़त मिल गई? लेकिन वे इजाज़त लेकर के ब्रिटिश से, जो ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के वे आते, तो उसके लिए 1813 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट था उसके अंतर्गत ईसाइयों को भारत में आने की इजाज़त मिल गई। किस अधिनियम के तहत कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया? तो 1833 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट था उसके अंतर्गत कंपनी का व्यापारिक अधिकार जो था वो समाप्त कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत कर दिया गया, कहा जाने लगा? तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल 1833 ईस्वी के अधिनियम के तहत कहा जाने लगा। विधिक परामर्श के लिए विधि सदस्य पद का सृजन किस अधिनियम के तहत किया गया? तो विधिक परामर्श के लिए विधि सदस्य का पद का सृजन आपको 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत किया गया। बंबई और मद्रास की परिषदों से किस एक्ट के तहत विधि निर्माण की शक्ति वापस ले लिया गया? तो 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत। दास प्रथा को विधि विरुद्ध किस अधिनियम के द्वारा विधि विरुद्ध साबित किया गया, कहा गया? तो विधि विरुद्ध ये 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत किया गया। दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया? तो दास प्रथा का उन्मूलन ये आपको इसी एक्ट के तहत, यानी 1833 ईस्वी के एक्ट के तहत ही किया गया। यानी किस अधिनियम से किया गया? तो हो सकता है हमारा आंसर कि दास प्रथा का उन्मूलन चार्टर एक्ट के 1833 के द्वारा किया गया। अब चार्टर एक्ट का उन्मूलन कब किया गया? तो 1843 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1843 ईस्वी में किया गया। विधि आयोग की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत की गई? तो विधि आयोग की नियुक्ति 1833 ईस्वी के चार्टर के अंतर्गत की गई। भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत? तो वहीं 1833 अधिनियम के तहत। अब भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन किनकी अध्यक्षता में हुई? तो लॉर्ड मैकाले। किनकी अध्यक्षता में? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में हुई। यानी भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में हुई। 1833 के ही चार्टर एक्ट के अंतर्गत किसी व्यक्ति को कंपनी में रंग, उसके जन्म स्थान या मूल वंश, या रंग जन्म स्थान मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर उसको कंपनी में अयोग्य करार नहीं दिया जा सकता था। इसकी व्यवस्था की गई 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट में। प्रतियोगी परीक्षा से कंपनी में भर्ती की प्रक्रिया किस अधिनियम के तहत शुरू किया गया? तो 1853 के द्वारा। जो 1853 का जो चार्टर एक्ट था। मैकाले समिति की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत की गई? तो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। मैकाले समिति की नियुक्ति कब की गई? तो 1854 में की गई। विधान पार्षद की शुरुआत, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विधान पार्षद की शुरुआत किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1853 का चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत। अब आगे बढ़ते हैं कि भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में किस अधिनियम के तहत दे दिया गया? तो ये 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के तहत दिया गया।
मंत्री पद की व्यवस्था ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। भारत परिषद का सृजन किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। भारत परिषद में कितने सदस्यों का सृजन किया गया? तो मैं आपको बता दूं कि 15 सदस्यों का सृजन किया गया, जिसमें 8 ब्रिटिश सरकार के हुआ करते थे और 7 कंपनी के निदेशक मंडल के। आगे, मुगल सम्राट के पद को किस अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया? तो मुगल सम्राट के पद को ये 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया। अगर आप ने मेरे वीडियो नहीं देखा है, इस आधार पर मैंने भारत का जो संवैधानिक विकास है इस पर मैंने 5 वीडियो बनाया है। तो अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं, चूँकि उसमें डीपली नॉलेज है, तो इस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं और उस वीडियो का मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। स्किप मत कीजिएगा, पूरी आप क्वेश्चन को देखिए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स की जो स्थिति थी, जो द्वैध शासन प्रांतों में किया गया था, उसको समाप्त कर दिया गया किस अधिनियम के तहत? तो 1858 ईस्वी का 1858 ईस्वी का ये 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत की गई? और ये जो भारत का राज्य सचिव जो थे वे ब्रिटिश संसद में बैठते थे और इनकी नियुक्ति 1858 ईस्वी के भारत शासन के अधिनियम के तहत किया गया। ये वहाँ पे भारत के राज्य सचिव हुआ करते थे और भारत में जो होता था वो बाद में वायसराय कहा जाने लगा। मैं बता रहा हूँ कि भारत का गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? क्योंकि लॉर्ड कैनिंग के समय ही ये सब हुए, बदलाव हुए, तो अंतिम गवर्नर जनरल वही थे और प्रथम वायसराय भी कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। विभागीय प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत की गई? तो विभागीय प्रणाली की शुरुआत 1861 ईस्वी के अधिनियम के तहत की गई। और विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसने किया? तो विभागीय प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड कैनिंग ने किया। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत दिया गया? तो 1861 ईस्वी के। लॉर्ड कैनिंग ने कितने भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया? तो लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया। और ये कौन कौन थे? तो बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराजा थे और सर दिनकर राव थे। आगे, किस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग करने का निर्णय लिया गया? तो मैंने कहा था कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था और 100 साल बाद यानी 1873 ईस्वी के एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग करने का निर्णय लिया गया। और एक और बात कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कब भंग किया गया? तो 1 जनवरी 1884 को। कब भंग किया गया? 1 जनवरी 1884 को। शाही उपाधि का अधिनियम कब आया? तो शाही उपाधि का अधिनियम 1876 में आया। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि किस अधिनियम के तहत इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी का उपाधि दिया गया? तो भारत की सम्राज्ञी का उपाधि आपको 1876 शाही उपाधि के तहत दिया गया और ये दिया गया 28 अप्रैल। कब दिया गया? 28 अप्रैल 1876 को भारत सम्राज्ञी। आगे बढ़ते हैं। भारत सम्राज्ञी का उपाधि इनको दिया गया कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत किया गया? तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत आपको 1892 ईस्वी का अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत 1892 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के तहत की गई। राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस या प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया? तो 1892 ईस्वी के आपको भारत परिषद अधिनियम के तहत दिया गया। मार्ले मिंटो सुधार किस अधिनियम के तहत आया, मैंने कब आया? तो मार्ले मिंटो सुधार आपको 1909 ईस्वी का जो भारत परिषद अधिनियम था उसी के अंतर्गत आया, जिसको हम मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। 1909 ईस्वी में मुस्लिम समुदाय को पृथक चुनाव लड़ने की बात सबसे पहले कब की गई? तो मुस्लिम समुदाय को पृथक जो नेतृत्व करता है उनको नेतृत्व करने का अधिकार दिया गया और
ये दिया गया आपको मार्ले मिंटो सुधार में ही 1909 ईस्वी को। इसलिए मिंटो को, चूंकि मार्ले भारत के राज सचिव थे आपको इंग्लैंड में और मिंटो यहाँ के वायसराय थे, तो सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किनको कहा जाता है, तो मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक कहा जाता है। प्रथम भारतीय विधि सदस्य के रूप में कौन बने, तो विधि सदस्य बने सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि वायसराय के कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे, तो वही बात होगा जो विधि सदस्य थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। दूसरा ये क्वेश्चन हो सकता है कि 1909 ईस्वी में भारत के राज सचिव कौन थे, तो 1909 ईस्वी में भारत के राज सचिव थे आपको मार्ले, जो मार्ले थे। और 1909 ईस्वी में भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड मिंटो थे। तो लॉर्ड मिंटो भारत के 1909 ईस्वी में वायसराय थे और 1909 ईस्वी में भारत के राज सचिव कौन थे, लॉर्ड मार्ले थे। अभी तक आपने देखा कि जो 1773 से लेकर के और 1909 ईस्वी तक जो संवैधानिक विकास हुए उन सभी का मैं उत्तर इसमें डाल चुका हूं। और नेक्स्ट इसका एक पार्ट आएगा जो आपको चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से लेकर के और 1947 ईस्वी तक जो सुधार हुए उसके लिए नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आऊँगा। तब तक बने रहिए मेरे वीडियो पे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।